साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। इस प्रचार यात्रा का पहला पड़ाव यमुनानगर था। वहां गुरुदेव 29 अगस्त 1982 को प्रातः 10 बजे पहुंचे। यमुनानगर के सत्संग भवन का हॉल और उस भवन का विशाल प्रांगण संगतों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ अधिकतर संगतें ग्रामों से आई हुई थी। यहाँ हरियाणा की संस्कृति का स्पष्ट रूप देखने को मिला। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में 4 बातों पर विशेष बल दिया। महात्मा प्रभु की व्यवस्था को पूर्ण मानते हैं, इसलिए खुशी गम का प्रभाव ग्रहण नहीं करते। जैसा समय आता है, प्रभु की रजा में रहकर अपने जीवन की यात्रा को बड़े सहज भाव से व्यतीत करते हैं। कोई पल, कोई अक्षण प्रभु की याद के बिना यदि बीतता है तो भगत उसे घाटे का सौदा मानता है। भक्त श्वास श्वास प्रभु को याद करता है। भक्त महापुरुष निराकार प्रभु के अस्तित्व को हाजिर नाजिर जानकर कभी कोई गलत काम नहीं करता। दातार प्रभु को घट घट में समाया जानकर और मानकर सभी से बिना भेदभाव, प्यार और सत्कार से व्यवहार करता है। दूसरे के दिल को दुखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह कार्यक्रम लगभग 2 बजे दोपहर तक चलता रहा। शाम को जैसे ही चाय का कप पीकर गुरुदेव हरदेव कमरे से बाहर आए, वहाँ के कुछ गणमान्य महानुभाव आपके चरण स्पर्श करने लगे। उनमें एक महाशय आर्य परिवार के जाने माने कार्यकर्ता थे और एक समाज सेवी। चरण स्पर्श करके वे महानुभाव वहीं पर बिछी दरी पर बैठ गए। गुरुदेव भी वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर आसीन हो गए। उन महानुभावों ने अपने सादर स्वर में प्रशंसा भरे शब्दों में कहना शुरू किया। बाबा जी, आपने आज वही कुछ कहा है जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखित है। हमें बड़ी खुशी है कि आप आर्य सिद्धांतों का उसी तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैसे आज तक हमारे ऋषि महर्षि करते आए हैं। वहां पर उपस्थित बाकी प्रभु प्रेमियों ने भी गुरुदेव हरदेव के आशीर्वाद पाने की याचना प्रार्थना की। गुरुदेव ने उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए अपने सरल स्वभावानुसार फरमाना शुरू किया। निरंकारी मिशन कोई नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहा। वैसे भी धर्म नया पुराना नहीं होता, क्योंकि वह सत्य पर आधारित होता है। जैसे सत्य शाश्वत है, इसी प्रकार धर्म भी शाश्वत है। अतः दास किसी भी महात्मा महापुरुष से अलग बात कह ही नहीं सकता। आज जरूरत है कि हम सभी मिलजुल कर आदिकाल से चले आ रहे सच्चाई के असूलों का प्रचार करने में यथाशक्ति योगदान देने के लिए सदा तैयार रहें। ऐसा कहते कहते आप उठकर बाहर खुले लॉन की ओर टहलने के लिए बढ़ गए। टहलते समय गुरुदेव के साथ विट्टी जी, पूज्य माता सविंदर जी के भाई भी चल रहे थे। अचानक विट्टी जी गुरुदेव जी से कहने लगे, बाबा जी, आज तो आर्य समाजी परिवार के नेता आपसे मिले थे। वे आपके दर्शन करके और आपके विचार सुनकर बड़े संतुष्ट थे, लेकिन आगे पीछे हमसे मजाकन कहते रहते हैं कि तुम्हारा निरंकारियों का कुछ पता नहीं चलता कि तुम लोग हर ऐसे ऐरे गहरे का चरणामृत बनाने लगते हो, हर किसी के चरणों को छूने लगते हो, हर किसी को
भोग लगाने लगते हो। ना जाने विट्टी जी अभी और क्या कुछ कहते, गुरुदेव ने बीच में ही टोकते हुए फरमाया। तुम उनकी बात छोड़ो, अपनी बात कहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही इन शंकाओं में घिरे हुए हो। विट्टी जी थोड़ा झेपते हुए कहने लगे, बाबा जी आपने ठीक पहचाना। जब तब मेरे मन में भी इसी तरह की तरंगें उठती रहती हैं। मैं इतना तो ठीक मानता हूँ कि गुरु के चरणों को छुआ जाए, गुरु को भोग लगाया जाए और चरण भी केवल गुरु के ही धोए जाए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, विट्टी जी लगता है कि तुम्हें ज्ञान की अभी तक पूरी समझ नहीं आई, वरना इस तरह के भाव मन में जन्म ले ही नहीं सकते। ज्ञान की जिन्हें समझ आ जाती है उन्हें कोई बड़ा या कोई छोटा अथवा कोई ऐरा गैरा दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें तो सब घटों में एक प्रभु का ही निवास दिखाई पड़ता है और वह सहज में ही सबके चरण धोता है, सबके चरणों में सिर झुकाकर गर्व का अनुभव करने लगता है और सबको खिलाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। विट्टी जी ने स्वीकृति में सिर झुकाकर कहा, आप रहमत करो कि हर घट में निरंकार का वास देख पाएं और हर किसी को आदर सत्कार दे पाएं। अगले दिन अर्थात 30 अगस्त को गुरुदेव ने देवबंद के निवासियों को संबोधित किया। देवबंद हिंदू और मुसलमान भाइयों का मिला जुला नगर है। यहाँ इस्लाम की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा संस्थान है। उस दिन निरंकारी बाबा जी के अनन्य भक्त सैयद मजहर हसन की प्रेरणा व अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप काफ़ी गिनती में उस संस्थान के शिक्षक व विद्यार्थी उस सत्संग में विद्यमान थे। गुरुदेव हरदेव ऐसे मिलन को देखकर एक अद्भुत खुशी का प्रगटाव करते हुए फरमाने लगे, आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आप यहाँ सभी जाति वर्ण के लोग मिलकर बैठे हैं और सत्य की चर्चा सुन रहे हैं। सच सिर्फ एक ही है। पुरातन रब्बी महापुरुषों ने इस सच को ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड आदि अनेक नामों से पुकारा है। धरती पर जितने भी रब्बी महापुरुष आए हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि दुनिया को बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला और प्रलय करने वाला वाहिद एक सच है। रब्बी महापुरुषों में कोई भेद नहीं रहा। आबो हवा या जलवायु के कारण हर स्थान का खान पान और पहरावा अलग अलग है, अतः सबका खान पान न एक जैसा हुआ है और न एक जैसा हो सकता है। हमें इन सभी भेदभावों से ऊपर उठना होगा जो इंसान से इंसान को अलग करते हैं। दास ने देखा कि सबके चेहरे पर एक रूहानी खुशी झलक रही थी। सभी एक परिवार के सदस्यों की तरह आपस में घुल मिलकर बगलगीर हो रहे थे। सैयद साहिब एक बहुत ही वयोवृद्ध शिक्षक को लेकर गुरुदेव के समीप पहुंचे और बताने लगे कि बाबा साहेब ये यहाँ की इस्लामी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं और संसार की सभी मजहबी किताबों का कंपैरेटिव शिक्षण दे रहे हैं। हुजूर, आपको सुनकर इन्हें बड़ी खुशी हुई है और दिल की गहराइयों से चाह रहे हैं कि यह मिशन जो इस्लाम की ही शिक्षा को दोहरा रहा है, इस प्रचार में इनकी खिदमत हासिल की जाए। गुरुदेव हरदेव ने अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरते हुए फरमाया कि इस्लाम को मानने वाले हो या फिर हिंदू, सिख, ईसाई हो,
सभी एक बात पर सहमत हैं कि ईश्वर या अल्लाह दो चार नहीं, एक और सिर्फ एक है। अगर यह सच्चाई हम सभी दिल से मान लें तो स्वार्थी लोगों ने जो दूरियां हम में पैदा कर रखी हैं वे बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं। देखते देखते वहां दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। सभी रूहानी खुशी में विभोर थे। चूंकि शाम को रुड़की में भी सत्संग का आयोजन किया गया था, इसीलिए गुरुदेव वहां ज़्यादा देर नहीं रुक सके। दोपहर का भोजन करने के बाद रुड़की के लिए रवाना हो गई। वहां भी आपने सभी को एक को जानकर, एक को मानकर, एक होने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, मनुष्य को परमात्मा ने कुछ ऐसी सोच विचार की शक्ति से मालामाल किया है जिससे कि एक आदमी अपने भले बुरे की पहचान मालामाल किया है जिससे कि एक आदमी अपने भले बुरे की पहचान कर सकता है और बुरे कामों को छोड़कर भले कामों को अपनाकर अपने लोक को सुखी और परलोक को आनंदमय बना सकता है। यह मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। यदि इसे हमने इधर उधर के कामों में ही व्यतीत कर दिया तो यह सुनहरी मौका फिर कब हाथ लगेगा, इस संबंध में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि हम इस मनुष्य योनि का लाभ उठाएं, सत्य के साथ नाता जोड़ें, परमपिता परमात्मा की पहचान करें और सही जीवन जीकर अपने आप को योनि चक्र से मुक्त करें। 31 अगस्त 1982 को अर्थात अगले दिन सहारनपुर में विशाल संत समागम का आयोजन किया गया था। यहाँ भी गांवों की संगतों का आधिक्य था। गुरुदेव ने उन ग्रामीण संगतों की श्रद्धा भावना का जिक्र करते हुए सभी को उनके जैसी श्रद्धा भक्ति को अपनाने की प्रेरणा दी। गुरुदेव ने बड़े विस्तार से श्रद्धा और भक्ति का विवेचन करते हुए फरमाया, श्रद्धा वह सीढ़ी है जिसका सहारा लेकर हम अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल होते हैं। श्रद्धा के बिना हमारे कदम हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं। श्रद्धा के बिना हमारे कदम हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पाते। मंजिल की प्राप्ति से पहले भी जिस प्रकार श्रद्धा सहायक सिद्ध होती है, उसी प्रकार अपनी उसी मंजिल पर टिके रहने के लिए भी श्रद्धा का अहम रोल है। कई बार दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस श्रद्धा भाव का लाभ उठाने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। इसलिए श्रद्धालु का सदा चेतन रहना परम अनिवार्य है। यदि श्रद्धालु जरा सी भी लापरवाही बरतता है तो ऐसे लोग उसका धन माल या फिर उसकी मान इज्जत लूटने में सफल हो जाते हैं। श्रद्धालु की अंधी श्रद्धा और अंधविश्वास के कारण ही आज बहुत से लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में दिन रात लगे हैं। ऐसे गलत कर्म करने वालों को याद ही नहीं रहता कि कल उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ेगा। उस समय उन्हें इस फंदे से कोई बचा नहीं पाएगा। इस प्रकार सभी प्रभु प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव हरदेव नीलोक खेड़ी पधारे। यहाँ नए भवन में प्रवेश करने के उत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ भी भरपूर उत्साह का माहौल देखने को मिला। सासंगत जी, धाम निरंकार।